नमस्ते, राधे कृष्णा। जैसे ये आपका एक बेसिक हाथ है या किसी का भी है या आपका है। इस हाथ को जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो गदेली है ये बहुत बड़ी है। ये आयत के आकार की है और उंगलियां गदेली के अनुसार थोड़ी छोटी हैं। ये हिस्सा बहुत बड़ा है। ये हिस्सा बहुत बड़ा है। तो ये जिन लोगों का हिस्सा ऐसा बड़ा होता है, ऐसे लोग बड़े कर्मठ होते हैं और बड़े ही मेहनती होते हैं। इतना मान करके आप चलिए। अब इसमें बेसिक आपको अगर हम आपको बताने का प्रयास करें तो मैं अगर अंगूठा और तर्जनी उंगली को काउंट करूं, देखिए चोट लगी किसी के हाथ में, फ़ोटो आया था हमारे पास, हमको इतना याद नहीं है तो उस पर नहीं गौर करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ज़्यादातर स्थितियों में एंगल अच्छे लोगों का जो होता है वो 82 डिग्री के आगे ही होता है। अब इसमें आप देखिए यहाँ पर जो बीच में डिग्री आ रही है वो लगभग 85 डिग्री से ज़्यादा है। इसको जहाँ से भी काउंट करेंगे, देखिए इसमें कुतर का नहीं करना है, काउंट कहीं से भी करिए वो आपका आएगा उतना ही, 85 डिग्री से ऊपर आएगा। जो सामान्य लोगों का हाथ होता है, सामान्य मतलब जो समाज में एवरेज अच्छा होते हैं, मध्यम से अधिक होते हैं, उनके हाथ में 80 डिग्री से ऊपर का एंगल अंगूठे और तर्जनी के मध्य बनता है। बंदर का आप देखिए, बंदर का हाथ देखेंगे तो बंदर का जो अंगूठा होता है वो बहुत पीछे होता है। वो अंगूठे का उपयोग उंगलियों के साथ बहुत आसानी से नहीं कर पाता। जब किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ देखेंगे जो फ्रॉड करता है, जो चोरी करता है, या जिसने चोरी किया हो, तो उसका जो अंगूठा है वो अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य में जो गैप होगा वो 60 डिग्री के अंदर ही होगा। 60 डिग्री से ऊपर गैप नहीं होगा। तो ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का हाथ है, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। केवल अंगूठे को गौर करके आप अपने अंगूठे को देख लें सीधे करके, तो तर्जनी और अंगूठे के मध्य में अगर आपका 80 डिग्री से ऊपर का एंगल बन रहा है, 80 डिग्री से, तो आप समझ लीजिए कि ये ठीक है। आप निर्णय ले सकते हैं, आप नेतृत्व कर सकते हैं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके लिए लाभकारी होंगे। अब कोई भी व्यक्ति का हाथ, तो देखिए ये आपका शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत गोलाई लिए हो तो बड़ा अच्छा होता है। अगर यही शुक्र पर्वत ऐसे होता तो उसको बहुत अच्छा मानते, लेकिन यहाँ पर शुक्र पर्वत देखिए, यहाँ से सीधे चला, ऐसे चला जैसे चाकू से काटा गया हो, और फिर यहाँ जाकर के ऐसा रहा है। तो ये शुक्र पर्वत जातक का है। जातक का शुक्र पर्वत बहुत उठा हुआ नहीं है, ये बहुत उठा हुआ नहीं है, यहाँ पर ये नीचा है और यहाँ पर ये ठीक है। तो शुक्र ग्रह को भी ठीक मान लेंगे। हो सकता है चोट लगने के कारण जातक के जीवन में ऐसा आ गया हो, क्योंकि इतनी लंबी बात नहीं हुई, तो इतना कहना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जातक की ये जो रेखा है, इस रेखा को हम जीवन रेखा कहते हैं। ये ठीक है, ये लास्ट एंड पॉइंट तक पहुंची है, जीवन रेखा ठीक है। बगल से निकली हुई रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहेंगे, मात्र रेखा कहेंगे, बुद्धि की रेखा कहेंगे, जो ऐसे निकली हुई है। और यहाँ पर इन दोनों का जो उद्गम का स्थान है, प्रारंभ का स्थान है, वो जुड़ा हुआ है, एक जैसा है। ऐसे जातक अपने माता पिता के बहुत प्रिय होते हैं, माता पितृ भक्त होते हैं, बड़ों का अनादर नहीं करते और लोगों से सलाह लेकर के ही किसी बड़े डिसीजन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा मान करके आपको चलना चाहिए। इसी हाथ पर जब आप और गौर करेंगे तो ये शुक्र पर्वत पर जब खड़ी रेखाएं कहीं पर होती हैं, इन खड़ी रेखाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। शुक्र पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाओं को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। ये शुक्र पर्वत के महत्व को बढ़ाते हैं, शुक्र पर्वत की पॉजिटिविटी को बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। चंद्र पर्वत की, यानी कि जो अभी हमने बात की थी मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा निकल करके यहाँ पर ये डबल है। वैसे ही एक अच्छे व्यक्ति का हाथ है और यहाँ से मस्तिष्क रेखा ऐसे निकल करके यहाँ पर हो रही है। जब भी किसी भी जातक के हाथ में दो मस्तिष्क रेखाएं होती हैं, ऐसा जातक सामान्य जातक से ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। ये आप कहीं पर भी गौर कर लीजिएगा। ये आपका चंद्र पर्वत है। इस चंद्र पर्वत कई खड़ी रेखाएं हैं, छोटी मोटी। ये यहाँ पर जो ऐसी
क्षमा करिए, पड़ी रेखाएं होती हैं, इन पड़ी रेखाओं को भी अच्छा मानते हैं और खड़ी रेखाओं को भी अच्छा मानते हैं। लेकिन दोनों में से एक ही रेखा हो, क्योंकि अगर दोनों रेखाएं होंगी तो ऐसे आपस में कट करके जाल बना देंगी। तो अगर एक ही रेखा हो, या तो वहाँ पर खड़ी रेखाएं हों और या तो ऐसे पड़ी रेखाएं हों। तो जब ऐसी पड़ी रेखाएं होती हैं तो इस स्थान से हम लोग यात्रा के स्थान को देखते हैं। ये स्थान यात्रा के स्थान को दर्शाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक यात्रा करेगा और यात्रा से धन की भी प्राप्ति करेगा, क्योंकि कुछ यात्रा रेखाएं जाकर के स्लोली बिल्कुल नॉर्मल सा इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मस्तिष्क रेखा भी मानेंगे और इसी को हम लोग भाग रेखा भी मानेंगे। दोनों गौर करेंगे तो इससे टच कर रही है, यानी कि जितनी भी जातक यात्राएं करेगा उन यात्राओं में जातक को धन की प्राप्ति होगी, ऐसा मान कर चलना चाहिए। इस स्थान पर कई बार मछली का निशान बनता है, केतु का स्थान होता है और बनता कैसे, ऐसे बनता है। मछली होती कैसी है, ऐसे मछली होती है। तो पूरा तो नहीं बनता, लेकिन थोड़ा सा बन रहा है। यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर मत्स्य का निशान बन रहा है। एक रेखा ऐसे निकल करके ऐसे जा रही है, दूसरी यहाँ से नॉर्मल से निकल करके ऐसे आ रही है। तो इस स्थान पर जब भी मत्स्य का निशान बनता है, मछली का निशान बनता है, तो जातक को समाज के दूसरे प्राणियों की अपेक्षा जातक को श्रेष्ठ बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। और ये जातक निश्चित ही ऐसा होगा या ऐसे गुणों वाला होगा। इसी हाथ पे थोड़ा और गौर करेंगे तो ये जातक की तीसरी सबसे प्रमुख रेखा होती है, जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं, हार्ट रेखा कहते हैं। ये हृदय रेखा आप देखेंगे तो ये जंजीर नुमा बनी हुई है, सीधे नहीं बनी हुई है, छोटी छोटी जंजीर बनी हुई ऐसे। जब ऐसी रेखाएं जंजीर नुमा रेखाएं होती हैं तो ऐसी स्थिति पे जातक हृदय से कमजोर होता है। और किसी भी जातक के हाथ की हृदय रेखा अगर यहाँ से निकल कर के इस मध्यस्थ में पहुँच रही है, इस बीच वाले स्थान पर पहुँच रही है, तो इस जातक को कलंक योग लगता है। ऐसा जातक को कलंक लगता है कि जातक उस कलंक को संभालने के लिए जीवन भर प्रयास करता है, लेकिन वो कलंक मिटता नहीं है। तो यहाँ से आप इसको बेसिक इतना आप समझिए, और कुछ अच्छा जानकारी के साथ या बड़े लेवल में जब हम आपसे बात करेंगे तो कुछ और आपको सिखाएंगे। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारा और आपका संबंध बन जाए। आप सबको राधे कृष्ण, नमस्कार।